लापरवाही के नतायज सामने आने लगे। कोरोना की हलाकत खेजी में बेतहाशा इजाफा। कोरोना के मजीद 201 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। पाकिस्तान में ये अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा अमवात हैं। अब तक मरने वालों की तादाद 17,530 हो गई। 5,292 अफराद में कातिल वायरस की तशखीस। टेस्ट मस्बत आने की शरह 10.77% रिकॉर्ड। गुज़श्ता रोज 49,101 टेस्ट किए गए। सेक्रेटरी जनरल पीएमए डॉक्टर कैसर सज्जाद कहते हैं, हमारी सूरत हाल भी भारत जैसी होती दिखाई दे रही है। लोगों की नकलो हरकत को मुकम्मल रोकना होगा। माइक्रो या स्मार्ट नहीं, मुकम्मल लॉकडाउन वक्त की जरूरत है। अस्पतालों में ऑक्सीजन का इस्तेमाल 5 गुना बढ़ गया। मुल्क भर में अस्पतालों में ऑपरेशन 2 हफ्ते बंद रखने का फैसला। लाहौर भर में सिर्फ 21 वेंटिलेटर खाली रह गए। गुजरांवाला में कोरोना के लिए मुख्तस 81, पेशावर में 78 और मर्दान में 73% वेंटिलेटर्स जेर इस्तेमाल। पेशावर में 89 और गुजरांवाला में 85% ऑक्सीजन बेड्स फिल। कराची में पाकिस्तान स्टील का ऑक्सीजन प्लांट भी बहाल करने की कोशिशें जारी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, जरूरत पड़ी तो ईरान और चीन से ऑक्सीजन दरामद कर सकते हैं। कोयटा के अस्पतालों को ऑक्सीजन फराहम करने वाला निजी प्लांट 5 घंटे बंद रहा। बिजली की रोजाना कई घंटे लोड शेडिंग से पैदावार मुतासर हो रही है। कैस्को हुक्काम राब्ते पर जवाब नहीं देते। ऑक्सीजन प्लांट इंतजामिया का शिकवा। ARY न्यूज पर खबर नशर होने के बाद बिजली की फराहमी बहाल। ऑक्सीजन प्लांट ने भी काम शुरू कर दिया। मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल संगीन। इंतजामिया के सख्त इकदाम के बावजूद कई शहरों में रात गए तक मार्केट्स में खरीदारी का सिलसिला जारी रहा। होटल्स में खाबे और चाय खानों में भी रश कम न हुआ। शहरियों की अक्सरियत का मास्क पहनने और SOPs पर अमल से गुरेज। कोरोना से मुतासर 16 शहरों में फौज ने एहतियाती तदाबीर पर अमल कराना शुरू कर दिया। लाहौर और फैसलाबाद समेत कई शहरों में पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस का फ्लैग मार्च। जवानों ने शहरियों और बच्चों में मास्क तकसीम भी किए। सिंध काबीना ने सिविल इंतजामिया की मदद के लिए पाक फौज की खिदमात लेने की मंजूरी दे दी। SOPs पर अमल न करने पर पेशावर में 160 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 239 और चिन्योट पे 6 मुकदमात दर्ज। कई शहरों में सैकड़ों दुकानें सील। कराची में SOPs की धज्जियां उड़ाने पर 200 से ज्यादा दुकानें सील। बहादुराबाद, करीमाबाद, मीना बाजार में इंतजामिया का एक्शन। मारूफ आलमदीन के आउटलेट पर भी जबरदस्त रश। 20% सेल लगी तो लोग टूट पड़े। SOPs मुकम्मल नजरअंदाज। मार्च से 30 लाख वैक्सीन डोजेज खरीद की जा चुकी हैं। साइन कर ली हैं डील्स इजाफी 3 करोड़ डोजेज की। 17 लाख डोजेज जो हैं हुकूमत चीन की तरफ से बतौर तोहफा या बतौर ग्रांट आई। वज़ीर आज़म इमरान खान का SOPs की खिलाफ वर्जी पर इजहार तशवीश। काबीना इजलास में SOPs पर हर सूरत अमल दरामद कराने की हिदायत। वफाकी काबीना ने कोरोना वैक्सीन की रिटेल कीमत की मंजूरी दे दी। मुआविन खुसूसी फैसल सुल्तान कहते हैं, सिर्फ तोहफे वाली वैक्सीन पर इन्हिसार का तासुर गलत है। 30 लाख डोज खरीदी, 3 करोड़ की डील हो चुकी। चीन से खरीदी गई वैक्सीन की 10 लाख डोज पाकिस्तान लाने के लिए PIA के 3 बोइंग 777 तैयारे आज शाम बीजिंग रवाना होंगे। पंजाब हुकूमत का भी कोरोना वैक्सीन खरीदने का उसूली फैसला। काबीना कमेटी की मंजूरी, 1 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक रोज़ा दौरे पर कोयटा जा रहे हैं। बलूचिस्तान के लिए तरक्याती मंसूबों के साथ साथ कामयाब जवान प्रोग्राम में जो बलूचिस्तान के नौजवान कामयाब हुए उनमें वो चेक तकसीम करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कोयटा जाएंगे। वफाकी हुकूमत आज बलूचिस्तान में कामयाब जवान प्रोग्राम का आगाज करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान बलूचिस्तान से मुंतखब किए गए नौजवानों में चेक तकसीम करेंगे। उस्मान डार कहते हैं, अब बलूचिस्तान के नौजवान भी तरक्की के मैदान में आगे जाएंगे। वफाकी वज़ीर क़ानून फ़रूक नसीम और मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर ने बशीर मेमन के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। मुशीर एहतसाब कहते हैं, निजी TV के शो में बशीर मेमन की झूठ पर मबनी गुफ्तगू देखी। बशीर मेमन को काजी फायज मामले पर वज़ीर आज़म या मुझसे मुलाकात के लिए कभी नहीं बुलाया गया।
बशीर मेमन और वजीर कानून के दरमियान भी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। बशीर मेमन को कभी भी किसी शख्सियत के खिलाफ किसी इंफरादी केस का नहीं कहा। वफाकी काबीना ने FIA को सिर्फ बगावत का एक केस भिजवाया था। बशीर मेमन के बहतान पर कानूनी कार्रवाई के लिए वकला को हिदायत जारी कर दी। फरोग नसीम कहते हैं, काजी फायज ईसा से मुताल्लिक किसी भी मामले पर बशीर मेमन से बात नहीं की। शहजाद अकबर साहब का इस केस, बाकी केस वो देखेंगे, इस केस के मामले में शहजाद अकबर साहब का रोल नहीं रहा। अब इस केस को डायरेक्ट अली जफर साहब देखेंगे और हो सकता है इसमें फवाद चौधरी साहब उनके साथ शामिल हो। जहांगीर तरीन ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए अली जफर पर मुश्तमिल कमेटी कायम, फरीकैन को दरमियान कोऑर्डिनेशन करेंगे। राजा रियाज की तस्दीक। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म से मुलाकात हो गई, अब शहजाद अकबर का मामले से कोई ताल्लुक नहीं। सेनेटर अली जफर बराह रास्त मामला देखेंगे, हो सकता है फवाद चौधरी भी शामिल हो जाएं। वज़ीर आज़म से मुलाकात से पहले और बाद में हम ख्याल ग्रुप की जहांगीर तरीन के घर पर मुशावरती बैठक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद